गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 9 या 10 तक सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन ये आप लोग खुद से सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन 10th वाला क्वेश्चन सॉल्व कराया था, ये 11th 12th आपको खुद से करने के लिए बोला था, 11th भी सॉल्व कराया था। तो ये दोनों ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा पे बेस्ड था। अब हम लोग देखेंगे कैसा थर्ड टाइप के क्वेश्चन मीन्स कि इसमें हमें फंक्शन नहीं दिया रहेगा, हमें फंक्शन भी बनाना होगा, उसके बाद उस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 24 है और जिनका गुणनफल उच्चतम हो। ठीक है, मतलब ऐसे दो नंबर में फाइंड करने हैं जिनको जोड़ने पे 24 आए और उनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो जो मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आए वो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, तो चलिए देखिए किसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सबसे पहला क्या कहेंगे, मान लेंगे कि पहली संख्या हम लोग कहते हैं, मान लीजिए पहली संख्या जो है हमारी, पहली संख्या x है। ठीक है, अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी। जब ये दिया हुआ है कि दोनों संख्या को जोड़ने पे हमारा सम क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन में, सम हमें दिया हुआ है 24, तब दूसरी संख्या क्या होगी, तब दूसरी संख्या 24 माइनस x होगी। वर्ड प्रॉब्लम क्लास 9 10 में जब सिखाए जाते थे तो इसी तरीके से होते थे ना, जो भी निकालना होता था उसे x मान लेते थे और सेकंड पार्ट उसको माइनस करके निकाल लिया करते थे। तो अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, 24 माइनस x, मतलब अगर पहली संख्या मान लो 4 है तो दूसरी क्या होगी, 20 होगी। तो 20 को क्या लिख सकते हैं, 24 माइनस 4। ठीक है, अब हमें फंक्शन बनाना है। फंक्शन क्या बनाना है, मान लीजिए अब क्या मानेंगे, मान लीजिए p ऑफ x इन दोनों संख्या का गुणनफल है, गुणनफल है। ठीक है, तो इसका मतलब p ऑफ x क्या होगा हमारा, x मल्टीप्लाई बाई 24 माइनस x, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो हमारा p ऑफ x है। p ऑफ x क्यों, क्योंकि x का ये फंक्शन है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, फंक्शन बन गया, हमारा फंक्शन बन गया। अब हमें क्या करना है कि इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है हमें। क्वेश्चन में यही बोला है ना कि इस वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू बताओ किस पर होगी, किस बिंदु पे। तो सबसे पहला काम हमारा मैक्सिमम निकालने का क्या होता है, p डैश x निकालें। p डैश x क्या होगा, इसको हम लोग लिख देते हैं 24x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 24 माइनस 2x, तो होगा क्या, 2 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 12 माइनस x, 12 माइनस x ना। अब हम लोग कहेंगे p डैश x इज इक्वल टू 0 कब होंगे, मीन्स 2 टाइम ऑफ 12 माइनस x इज इक्वल टू 0 क्या देगी वैल्यू, x की 12 वैल्यू देगी। तो x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू 12 पे हम लोग को क्या चेक करना है, p डबल डैश की वैल्यू चेक करनी है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये x इज इक्वल टू 12 पे हमें क्या दिखाना है कि x इज इक्वल टू 12 पे जो फंक्शन p है वो मैक्सिमम होगा। उसके लिए क्या करेंगे, p डबल डैश x निकालेंगे। p डबल डैश x क्या होगा, -2, जो कि क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर द्वितीय अवकलज परीक्षण द्वारा p के स्थानीय उच्चतम का बिंदु क्या होगा, x इज इक्वल टू 12 है। अतः हम लोग क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 12 और दूसरा वाला नंबर क्या होगा, x माइनस 24 होगा। मतलब 24 माइनस 12 जो कि 12 के बराबर है का गुणनफल उच्चतम होगा। कितना होगा ये तो पूछा नहीं है, तो p की वैल्यू x पे निकालेंगे, है नहीं, बस ये बता देंगे कि p की वैल्यू x की वैल्यू जब 12 होगी, मतलब पहली संख्या x होगी और 12 होगी, दूसरी संख्या भी 12 होगी, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, एक बार और हम रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं हैं जिनका जोड़ 24 है और जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें उच्चतम मान मिले, ये पता करना है। तो ये ध्यान दें, इन सब क्वेश्चन में हम लोग लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की हेल्प से निकालेंगे। ठीक है, तो कह रहा है, मान लेंगे कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 24 माइनस x होगी। अब हमें फंक्शन बनाना है, तो कोई फंक्शन हम लोग ले रहे हैं p ऑफ x। जब x में चल रहा है तो x, अगर ये y लेते तो y लिखते। p ऑफ x इन दोनों संख्या का गुणनफल है, और वो हम लोग फंक्शन क्या लेंगे, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है वही फंक्शन लेंगे। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो हम लोगों ने प्रोडक्ट px एक फंक्शन ले लिया, जिसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू 24 माइनस एक्स होगा, तो 24 माइनस एक्स स्क्वायर। अब p डैश x क्या होगा, 24 माइनस 2x मीन्स 12 इंटू एक्स माइनस 12। p डैश x की वैल्यू 0 कब आएगी, जब x की वैल्यू 12 होगी। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, तो हमें p डबल डैश x चाहिए। तो p डबल डैश x हमारी क्या है, -2, जो कि सारी x की वैल्यू के लिए क्या है, लेस देन 0। तो हम लोग कह सकते हैं द्वितीय अवकल परीक्षण द्वारा p के स्थानीय उच्चतम की बिंदु क्या होगी, मतलब ये जो फंक्शन p का लोकल मैक्सिमा क्या होगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट x इज इक्वल टू 12 होगा। मतलब पहला अगर संख्या 12 है तो दूसरी संख्या 24 माइनस 12 मीन्स 12 ही आ रही है, तो गुणनफल हमारा क्या होगा, उच्चतम होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ऐसी दो घन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 35 हो। क्वेश्चन नंबर 15 है ये, 14 की जगह एक मिनट, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया था। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग क्या हो, 3500 और x स्क्वायर y के पावर 5 उच्चतम हो। ठीक है, जिनका योग क्या हो, 35 हो और x स्क्वायर y टू द पावर 5 उच्चतम हो। तो यहाँ हमें फंक्शन बनाना नहीं है,
फंक्शन बनाया है। तो हम लोग क्या कहेंगे, पहला मान लीजिए क्या माने, पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमारी 35 माइनस x होगी। 35 माइनस x होगी, ठीक है। अब हमें कह रहा है, मान ले क्या, फंक्शन का नाम दे दें, मान ले s दे दे रहे हैं, s ऑफ x दे दे रहे हैं, s दे दे रहे हैं, सिर्फ s दे रहे हैं, बाद में s ऑफ x तभी नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ये तो x y दोनों का है, x स्क्वायर y के पावर 5 है, हमारा जो s है वो क्या है, x स्क्वायर y के पावर 5 है। और अभी तक हम लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का उच्चतम और निम्नतम मान तभी निकाल सकते हैं जब वो फंक्शन हमारा क्या हो, एक वेरिएबल का हो, या तो सिर्फ x का फंक्शन हो या तो सिर्फ y का फंक्शन है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, गलती कर दी हमने, दो संख्याएं x और y दी हुई है, हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, x और y दी हुई है। तो मान लीजिए पहली संख्या दिया हुआ है, मानेंगे क्यों, ये तो दिया हुआ है, तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, फिर से हम लिख दे रहे हैं काट के, हमारी पहली संख्या है, पहली संख्या हमारी x दी हुई है और दूसरी संख्या हमारी y दी हुई है, ठीक है। तो और क्या दिया हुआ है, x प्लस y दोनों को जोड़ने पे क्या है हमारा 35 आए। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, x की वैल्यू 35 माइनस y हो सकती है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें। अब क्यों ले रहे हैं हम लोग, x की वैल्यू 35 माइनस y की वैल्यू भी तो लिख सकते हैं 35 माइनस x। देखिए जब भी इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इस फंक्शन को या तो x में कन्वर्ट करेंगे या तो y में कन्वर्ट करेंगे। अगर y को x में करेंगे तो टू द पावर 5 है, उसको तोड़ना बहुत लेंदी प्रोसेस चला जाएगा। तो हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि जिसका पावर कम है उसी को कन्वर्ट करें ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए। चलिए देख लें, तो अगर हम लोग s ले रहे हैं किसे, x स्क्वायर y के पावर 5 को, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, s को 35 माइनस y का होल स्क्वायर y के पावर 5, ओके। ठीक है, अब ये हम लोग अब ये फंक्शन किसका हो गया, y का फंक्शन हो गया। अब इसकी हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। तो इसको पहले कन्वर्ट कर दें अच्छे से, 35 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, नहीं वो तो कैलकुलेशन करते समय भी हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, s डैश और s डबल डैश x निकालना, सॉरी s डबल डैश x नहीं y, यहाँ फंक्शन अब y का हो गया है। तो s डैश y क्या हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ 35 माइनस y और y के पावर 5 उसी तरीके से रहेगा और -1 हो जाएगा। देखें 2 टाइम ऑफ 35 माइनस y और 35 माइनस y का जब करेंगे तो -1 बचेगा, प्लस साइन 35 माइनस y का होल स्क्वायर इंटू 5 y के पावर 4,
ठीक है, तो चलें कॉमन ले लेते हैं। y के पावर 4 कॉमन है और सॉरी ये y स्क्वायर को ले लिया, वो y के पावर होल स्क्वायर है। 35 माइनस y कॉमन है, तो बचा क्या, -2y बचा, और यहाँ क्या बचा, +5 इंटू 35 माइनस y बचा। तो लिख देते हैं y के पावर 4 35 माइनस y, ये देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 35 इंटू 5, 5 5 25, 25 का 2 और 5 से 15, 16 70, 175 आया, -5y आया, -5y, तो आया हमारा 175 माइनस 5 6 7 7y। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, हाँ एच डैश वाई की वैल्यू 0 निकाल देते हैं। किस पॉइंट पे आ रही है चेक कर लेते हैं। y के पावर 4 35 माइनस y 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0 क्या देगा, y की वैल्यू 0 देगा, y की वैल्यू 35 देगा और y की वैल्यू क्या देगा, 7 2 जा 14 25 देगा। 3 पॉइंट पे ये हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक, अब यहाँ देख लें, यहाँ खुद देखें कि y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे, इसमें पुट करें तो s की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ जा रही है। एट y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 35 पे s की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 0 आ रही है। और हमें क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो ये क्या 0 मैक्सिमम होगी, कभी नहीं होगी। तो ये दोनों पॉइंट हमारा कट के हो गया। इन दोनों पॉइंट पे हम नहीं चेक करेंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है कि लोकल मिनिमा जा रहा है। ठीक, और एट y इज इक्वल टू 25 हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ देखें, अब देखें यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड डिराइवेटिव टेस्ट लगाते हैं तो उसका s∬x निकालना होगा। s∬x निकालना मीन्स बहुत लेंदी प्रोसेस जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि एट y सेकेंड डिराइवेटिव टेस्ट की जगह फर्स्ट डिराइवेटिव टेस्ट लगा देते हैं। ठीक है, मीन्स लिख देते हैं यहाँ हम लोग क्लोज टू 25, क्लोज टू 25। अब ये इधर चल देते हैं, इधर क्या लिख देंगे, टू द लेफ्ट ऑफ 25 और इधर लिख देते हैं टू द सॉरी दिख नहीं रहा, टू द राइट ऑफ 25। ठीक, यहाँ पे क्या निकालें हमें, वैल्यू या साइन ऑफ एस ऑफ वाई, एस ऑफ वाई का साइन देख लें। अब देखो एस की वैल्यू 25 टू द लेफ्ट ऑफ 25 से थोड़ी सी कम लेनी है। तो चलो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 25 से थोड़ी कम ये पॉजिटिव रहेगी, 25 से थोड़ी कम ये भी पॉजिटिव रहेगी। लिख दे रहे हैं एक बार, समझ लीजिए, ये पॉजिटिव और ये देखें, ये अगर 25 से थोड़ी सी कम रहेगी, इसको हम लोग ऐसे लिख दें तो समझने में आएगा। y की पावर 4 35 माइनस y, बाहर क्या कॉमन ले लें, 7 कॉमन ले रहे हैं, तो ये बचेगा 25 माइनस y। अब ये देखो y की वैल्यू 25 से थोड़ी सी कम रहेगी तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या आया हमारा, पॉजिटिव। अब 25 से ज़्यादा देखना है,
अब देखो 25 से ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये भी पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि 35 बहुत मैक्सिमम बड़ी वैल्यू है 25 के कंपैरिजन में। अब ये देखें, अगर 25 से वैल्यू बड़ी होती है तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे 26 ले लें तो नेगेटिव ही तो आएगा, -1, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। ना फंक्शन क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज़ हो रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ये f(25) है, f'25 0 है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सॉरी आ जाए पहले, फंक्शन पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, फिर डिक्रीज़ हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है स्लोप। तो फंक्शन इंक्रीज़ होकर डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे therefore by first derivative test y is equal to 25 is local maxima value, तो x की वैल्यू अगर 25 है तो मीन्स y की वैल्यू क्या होगी हमारी, 35 - 25 दैट इज़ 10। तो हम लोग कहेंगे x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 10 और y इज इक्वल टू 25। इन दो वैल्यू पे हमारी जो फंक्शन है x मीन्स x² y की पावर 5 वो हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे वो आप लोग खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग हमारा क्या हो, 16 हो और जिनके घनों का योग निम्नतम हो, क्या हो, निम्नतम हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम मान लें पहली संख्या क्या है, मान ले पहली संख्या हमारी x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हमारी होगी 16 - x। हमें बोल रहा है जिनके घनों का योग निम्नतम हो, तब हम लोग मान लें दोनों संख्या के घनों का योग क्या है, p(x) है। तब p(x) की वैल्यू क्या होगी, दोनों संख्या के घनों का योग, मतलब x का क्यूब प्लस 16 - x का क्यूब। -x का क्यूब। अब इसकी हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, कब मिनिमम होगा, किस वैल्यू पे मिनिमम होगा x की। तो सबसे पहला काम p' निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा 3 टाइम ऑफ x² प्लस 3 टाइम ऑफ 16 - x का होल स्क्वायर इंटू -1, मतलब 3 टाइम ऑफ x² -3 16 - x² प्लस 2
256 माइनस 32x, ये वैल्यू होगी 3x² माइनस 3x² कट जाएगा तो क्या बचेगा माइनस प्लस 3 3 9 90 3 2 92x एक मिनट, कॉमन ही तो निकालना है तो मल्टीप्लाई क्यों करें हम, माइनस 3 रहने प्लस, तो यहाँ बचेगा 32x माइनस 256 मीन्स 16, तो यहाँ क्या बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 16 तो 32 ही तो बचेगा, 32 अगर कॉमन लिए तो यहाँ x माइनस 16 2 या 8 बचेगा यहाँ, 8 बचेगा 9। अब हम क्या कहेंगे p डैश डबल डैश x की वैल्यू ही निकाल लेते हैं यहीं पे, तो क्या आएगी 32 96 आएगी 9। अब क्या कहें p डैश x की वैल्यू 0 कब है, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है x की वैल्यू 8 होगी तब p डैश x की वैल्यू 0 होगी, तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे निकल गए। अब p डबल डैश x की वैल्यू 8 पर क्या है 96 है, वो तो सब वैल्यू पे 96 है जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट at x is equal to 8 p of x has minimum value, ठीक है। तो अगर पहली संख्या फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर अगर हमारा 8 है तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा, सेकेंड नंबर हमारा होगा 16 माइनस 8 मतलब बराबर है। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक टाइप के और क्वेश्चन है वो कर लेंगे, उसके बाद हम लोग का मिसलेनियस एक्सरसाइज चलेगा।